दिस इज द फास्टेस्ट वे अगर आप किसी भी लड़की के साथ क्लोज होना चाहते हो, चाहे फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी फ्रेंड हो, या कोई लड़की जिससे आप क्लोज होना चाहते हो। एंड एज यूजुअल आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हो कि ये सच है या झूठ। 2 वर्ड्स में इफ हैव टू समराइज दिस, बी वल्नरेबल। और इसमें तुम्हारा भी फायदा है, बताती हूँ कैसे। एज अ गर्ल शी हैज टू फील लाइक शी नोज मोर अबाउट यू देन जेनरिक क्राउड, बिकॉज men don't open up about their insecurities, their problems, the level of load on their head जो सोसाइटी डालती है। इन सब चीजों के बारे में लड़के जल्दी से किसी के साथ बात नहीं करते। इफ यू एज अ मैन क्रिएट दैट प्रिविलेज फॉर द गर्ल दैट यू आर वन ऑफ दोज पीपल या द ओनली पर्सन अकॉर्डिंग टू योर डायनामिक विद द गर्ल, तुम कितना क्लोज हो, दैट आई डू ओपन अप विथ यू एंड आई लव टॉकिंग अबाउट माई प्रॉब्लम्स विथ यू, नॉट जस्ट द गुड पार्ट्स। एक तो दैट मेक्स हर फील स्पेशल, बट नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट शिफ्ट्स हर फोकस फ्रॉम जजिंग यू टू हेल्पिंग यू। ये उसकी फेमिनिन साइड को जगाता है। अब वो आपको प्यार की नजर से देख रही है। नाउ शी वॉन्ट्स टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस फॉर यू। दिस इज प्योरली साइकोलॉजिकल, लॉजिकल, सिंपल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रिक एंड वेरी इफेक्टिव। एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन जिसको सुनने की बहुत जरूरत है। एंड फॉलो फॉर मोर। बाय। बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बताइए। 2 पॉइंट मेनली हाईलाइट करे जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा सख्त बनो, बहुत ज्यादा डेंजरस बनो, लेकिन अपनी वुमेन के लिए थोड़े से नर्म, थोड़े से शांत और थोड़ा सा जो वल्नरेबल होता है ना, कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज को भी, थोड़ा सा आपके अंदर खामियां हैं उनको बताने से भी घबराओ मत। थोड़ा सा उसके सामने ऐसा देखो कि मैं सेफ स्पेस है, तुम मेरी लाइफ के अंदर एक सेफ स्पेस हो जहां पर मैं ओपन अप हो सकता हूं। तो वो भी आपके साथ चीजों को ओपन अप करके बताएगी और दोनों का एक बॉन्ड जो होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा और डीप होता जाएगा। इसके पीछे का रीजन मैं आपको साइकोलॉजिकली बता देता हूं, क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको नेचुरल दिखता है ना, और उसे ऐसा फील होता है कि मैं इसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं, मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, स्पेशल पर्सन हूं, क्योंकि ये मेरे साथ ना एक सीक्रेट कुछ चीजें शेयर करता है जो और लोगों को नहीं बताता है। ये मतलब मुझे स्पेशल फील करा रहा है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फील करा रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और दूसरी चीज कमाल की ये बताई जा रही है कि लड़की की फेमिनाइन साइड जो होती है, हेल्प करने से आपकी वो हेल्प करेगी ना। जब आप कुछ चीजें बताओगे, कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे, किसी चीज की एडवाइस ले सकते हो, तो मैच्योर एडवाइस देगी। उस पर भी आप जिसे कहते हैं उसके हेल्पिंग नेचर को, फेमिनाइन नेचर को एक्टिवेट करते हो। तो लड़की की फेमिनाइन एनर्जी को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो उसे लड़की होने का एहसास होता है बेसिकली। कई लड़के जो होते हैं मैस्कुलिनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं और बहुत ही ज्यादा उसे लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, चैलेंज देना शुरू कर देते हैं। चैलेंज नहीं देना है, उसको प्रेज करना है उस चीज के लिए, उससे एडवाइस लेनी है और वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये जो टेक्निक है ना, ये एग्जैक्टली वर्क करती भी है और रियल लाइफ के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक है। और ये सिडक्शन का भी एक रूल होता है कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हो ना, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी को शो करते हो ताकि वो हार्मफुल फील ना करे, ऐसा उसे ना लगे कि ये पर्सन मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। बहुत ही नेचुरल फील हो, क्योंकि हम भी उसी इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी तरह बहुत ज्यादा सामान्य सा, बहुत ज्यादा नॉर्मल सा लगता है। कोई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे होते हैं ना, जो बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि इसको तो सभी पता है, ये आगे से आगे सारी चीजें मतलब अपना दिमाग लगाता रहता है, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है, हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है ना, कि दिमाग में बहुत ही ज्यादा लड़की कंफ्यूजन घुमाता रहता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी यूज करता है, तो भाई वो भी काम नहीं बनाता है। आप जितना ज्यादा जिसे कहते हैं चीजों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा फोर्सफुली रहोगे ना, उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके लिए थोड़ा सा बुद्धू, सच में लिटरली थोड़ा बहुत बुद्धू भी कई बार हो सकता है कि आपको स्मार्ट भी दिखना पड़े, इंटेलिजेंट भी, थोड़ा सा पैसा भी इधर उधर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन बुद्धू थोड़ा सा दिखना वो बहुत जरूरी होता है। और थोड़ा सा वल्नरेबल, मतलब उसके सामने थोड़ा सा आप ऐसा शो करते हो कि मेरी लाइफ में तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके सामने ओपन अप हो सकता हूँ, वो भी खुलकर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज ही मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क देता हूं, आज ही जाना ना उसका जजिंग से हेल्पिंग पर फोकस शिफ्ट करवा देना। जैसे कि अभी तक वो आपको जज कर रही है, जानना चाह रही है कि किस टाइप का पर्सन है या फिर क्या करना चाहता है, इसके इंटेंशंस क्या है, ये सब आप फालतू के ड्रामेबाजी, दर से माइंड गेम्स लगा रहे होगे, वो काम नहीं करेंगे। आप ना हेल्प करवाने के लिए कुछ हेल्प मांग लेना, छोटी मोटी, मतलब कुछ चीजें उससे करवाना। हेल्प करते करते उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली खुद ही सिग्नल जाता है, छोटी छोटी हेल्प, कि ये पर्सन क्या मेरे लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन लाइफ में मतलब मेरी क्या वैल्यू रखता है कि इसके लिए मैं हेल्प कर रही हूँ। और हेल्प करने से कभी वुमेन पीछे नहीं हटती, उसका नेचर ही होता है सामने से हेल्प करना, सामने से बात करना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहाँ पर हाईलाइट करा जा रहा है, जब आप ना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो उससे,
तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि लड़कियों को आपस में बहुत जेन्युइन फील होता है जब वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है। मैन जो होते हैं वो साइलेंस को प्रेफर करते हैं, शांत हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद में हील करते हैं, फिर वो रिकवर होते हैं। लेकिन वुमेन को ना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से ज्यादा वो अपनी जो फ्रेंड होती है उसके साथ बात करती हैं, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, या फिर कोई भी इंसान, तो बात करने से वो चीजें बाहर आती हैं। रो वगैरह लेंगी तो प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती हैं। अगर आप एज अ मैन उसके साथ अपनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शेयर करते हो, थोड़ा सा वल्नरेबल होते हो, तो भाई वो डीप में जो कनेक्शन बनता है ना, वो किसी के साथ नहीं बनेगा। वो लिटरली जिसे कहते हैं, आप मना भी सकते हो। कई बार गुस्सा होती है, आप थोड़े से वल्नरेबल हो जाओ, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दिखा दो, थोड़ा सा ये वो, तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है। अब ये देखिए, अगर आप गलत मेथड के लिए यूज कर रहे हो, आपका सिर्फ मकसद ही इतना है कि मैं सिर्फ उसे पटा लूं, या फिर यूज करना चाह रहे हो, तो भाई वहां पर गलती होने वाली है। फिर आपको जो चीजें भुगतनी पड़ेंगी ना आगे, वो आप मैं बता भी नहीं सकता, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, वो सिचुएशन फिर आपको आगे जाकर बहुत ही तड़पाने वाली है, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है, वो मत करना। लेकिन लिटरली अगर आप उस इंसान से जुड़ना चाह रहे हो और सच में आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में कुछ कर सकता है, या फिर आप दोनों का कुछ हो सकता है, तो ये चीजें ट्राई करो, और जरूर से ही आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, और आपकी सिचुएशन सुधरती हुई नजर आएगी। फिर भी अगर काम नहीं बन रहा है, या फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार जेन्युइन वे में पसंद कर रहा हूं, लेकिन साइकोलॉजी नहीं पता, या फिर नहीं रिलेशनशिप बनाना आता, कभी सिखाया ही नहीं किसी ने, स्कूल में ही वो चीज नहीं समझ आई, कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। एज अ बिग ब्रदर कह लो, आप मुझे भाई कह लो, या फिर आपका मेंटोर, जो भी आप समझते हो मेरे को, आप मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं, मैच्योर एडवाइस, कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीजों को बैलेंस कर सकते हो, संभाल सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें मिलकर हम सॉल्व करेंगे। बाकी ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। ऐसे देखते रहे, सीखते रहे। जय श्री राम।